हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 66, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन BPSSC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। PDF में एक दिन पहले ही प्रैक्टिस सेट का PDF और उस साथ ही आंसर की डाल दिया जाता है, जिसे आप वहां से सेट बनाकर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। RBI द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक रेट। बैंक रेट इस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। रेपो रेट इस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले एक रात के लिए ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट इस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों ऋण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की मांग घट जाती है। रिसेशन की स्थिति में वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्यम समिति हथकरघा। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है, जबकि मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से, खुसरो समिति कृषि साख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र की कुल नगरीय जनसंख्या 5,08,18,259 है। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1966 से 69। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 तक थी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष, सूखा के कारण संसाधनों की कमी तथा मूल स्तर में वृद्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विवरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9वीं। ये 9वीं होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1936 से। वर्ष 1936 में भारत में राजकोषीय नीति की शुरुआत हुई। बजट, कर आदि सभी राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है। करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसका उपाध्यक्ष राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित किया जाता है। अब भारत में 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15।
प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इस पुस्तक के माध्यम से मौर्य काल का इतिहास का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, ये कथन गलत है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलवारा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राष्ट्र शासक ने करवाया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट। एलवारा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। इस वंश की राजधानी मन्याखेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में। बाबर ने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया। अब बाबर को उसकी उदारता हेतु कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। ऐसे मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त नामक नवीन कर प्रणाली आरंभ की गई थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। नस्क प्रणाली की शुरुआत औरंगजेब ने किया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी अकबर द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया था। इसके बाद ही पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज चरनौक। कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चरनौक ने रखी थी। अब भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा खोली गई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उषा को। ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहा जाता था। सोम को वनस्पति का देवता तथा मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। इसी के शासनकाल में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसी के समय में 1942 ईस्वी में क्रिस्प मिशन भारत आया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुका विद्रोह, सीताराम राजू। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था तथा इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था तथा इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था तथा इसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। और बुआरो का विद्रोह दुर्जन सिंह ने, और भील विद्रोह सेवाराम, और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें एवं कूट को चुनकर उत्तर दें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं, लखनऊ। लखनऊ बेगम हजरत महल, इसका आंसर होगा ए का 4। झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई।
बीके 3। अब बरेली, बरेली हो जाएगा खान बहादुर खान। फैजाबाद हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा ने किसे गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम कर्जन वाइली को। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फलस्वरूप 16 अगस्त 1909 ईस्वी को उसे मृत्युदंड दिया गया। और प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। 1912 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण किनकी मृत्यु हो गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठी से घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अशफाकुल्ला खां प्रथम भारतीय मुसलमान थे जो देश की आज़ादी हेतु फांसी पर लटके थे। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुना शाह ने। 1798 ईस्वी में जमुना शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमुना शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी। इसी दौरान जमुना शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी में। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1954 ईस्वी में 3 चरणों वाला दीर्घकालीन नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यूरेनियम और थोरियम के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.35 से 7.45। मानव शरीर की पीएच रेंज 7.45 से 7.35 होती है। और नींबू का पीएच मान 2.4 से 2.2 होती है। और शराब का पीएच मान 3.8 से 2.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊपर उठ जाएगा। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा। इससे लोलक का आवर्तकाल घट जाता है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण यदि झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस रोग के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ों की पहचान करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर जेड जॉनसन। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एम.ई. हॉफ ने किया था, जबकि माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। ग्रहों की खोज केपलर, प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन और सेफ्टी पिन का वाल्टर हंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीशम। शीशम के बीज से बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नीम, महुआ, करंज, कुसुम,
साल, जजोबा, जट्रोफा, कैनाल आदि के बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैडमियम। कैडमियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संवाहक बैटरियों तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मिथ अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40। चूहों में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है, जबकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है और घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है, जिसका उपयोग न चिपकने वाली बर्तन निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस जनित बीमारी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक वायरस जनित बीमारी है। यह एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। दाद एक कवक जनित बीमारी है। सिफिलिस एवं गोनोरिया जीवाणु जनित बीमारी है। कालाजार प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर दाब पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी गैस के दाब एवं उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन किए बिना उसके ताप में वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी, और इसके विपरीत यदि इसके तापमान में कमी की जाए तो उसके आयतन में भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नील हरित शैवाल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्परजिलस। एनाबिना नस्टाक, टोलीपोकिस ओलासाइरा, एनाबिनोतस आदि नील हरित शैवाल के उदाहरण है। एस्परजिलस मैकर, पेनिसिलियम, फेमा आदि फंगस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अग्नि चट्टान नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिग्नाइट कोयला। अग्नि चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनता है, जैसे ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रोबो बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में से कौन सा सहायक नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनिया। अमोनिया अम्ल वर्षा में सहायक नहीं है। अन्य सभी गैसें अम्ल वर्षा में सहायक होती है। SO2, SO3 एवं NO2 वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन कौन सा देश करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन देश चीन है।
जबकि सर्वाधिक भंडारण अमेरिका के पास है। सोना का सर्वाधिक घरेलू खपत भारत करता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 22वें राज्य के रूप में किसका उदय हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का उदय हुआ। 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 1987 में ही मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य का विभाजन कर पंजाब एवं हरियाणा नामक 2 राज्य बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई? तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। लोक अदालत की कार्रवाई में कोई विजयी या पराजित नहीं होता। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइबर कानून। साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची तथा विदेशी व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केटी शाह। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अन्य सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के विभिन्न कार्यों के निपटने के लिए संविधान सभा के कई समितियों की नियुक्ति की। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, अर्थात यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। रेनिन दूध को पचाने में सहायक होता है। एमाइलेज मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है और लाइपेज वसा को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयाघात होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन तथा
नॉरएपिनेफ्रिन मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन है। ये दोनों ही अमीनो अम्ल हैं। ये हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। प्रत्येक दिन मनुष्य के आमाशय में लगभग 2.5 से 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। वॉकिंग विद द कॉमरेड के लेखक अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय द्वारा लिखा गया उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। वह मानवाधिकारों एवं पर्यावरण कारणों से जुड़ी एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केजीबी ऑस्ट्रेलिया। केजीबी जीआरयू रूस की गुप्तचर संस्था है। आरएडब्ल्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की गुप्तचर संस्था है। नाचो जापान की गुप्तचर संस्था है। मोसाद इजराइल की, मुखबरात मिस्र की, सवाक ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के वादक हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संतूर। भजन सुपारी एवं शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख वादक हैं। पंडित रविशंकर एवं निखिल बनर्जी सितार के वादक हैं। एस बालाचंद्रन वीणा वादक हैं। एन राजन संगीता राजन एवं टीएम कृष्णा प्रमुख वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियों में से ओंगे, जारवा, सेंटलीज, अडानी आदि हैं। केरल में कादर एवं इरुला जनजाति निवास करती है। और उत्तराखंड में खस एवं थारू जनजाति निवास करती है। और तमिलनाडु में टोंडा एवं कोटा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंगचंदेजा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। खंगचंदेजा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पंखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में। देश में पंजाब राज्य के अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिशतता 31.9% पाई जाती है। द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश 25.2% अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्नामलाई की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुद्दी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनामुद्दी की ऊंचाई 2696 मीटर है। अनामुद्दी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहमान को एक निश्चित स्थान से पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं। हालांकि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता है तो वह 5 घंटा बचा सकता था। दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 2/3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने तैयार की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुनीम खां। 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बनाया। इसके बाद मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में कुल 10 गेंद है जिसमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 रुपये। 6 गेंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में उर्वरता बने रहने का कारण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्षिक बाढ़। गंगा के मैदानी भाग में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संकोश नदी। संकोश ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोश परियोजना स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लॉक पर्वत का। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जबकि हिमालय नवीन वलित पर्वत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सुमेलित नहीं है। स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेलवास उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान लानोज, कैंपास, सेलवास, पॉर्कलैंड एवं सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पेरिज, पंपास, वेल्ड, स्टेपिज एवं डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्किमो कनाडा, ये सुमेलित है। जबकि ओंग अंडमान एवं निकोबार भारत, लैप्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र, गुंड भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसमें कई अन्य विशेषताएं जो सरीसृप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप में त्रिकोणीय हृदय होता है जिसमें से 2 अटरीय और 1 नील्य होता है। मछलियों के 2 कक्षीय हृदय होता है। पक्षियों और स्तनधारियों के दिल के 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की आइची नगोया में 2026 में होने वाली एशियाई खेलों में भारत ने किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, योगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बना गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा की है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 70 वर्ष के बुजुर्गों की मुफ्त 5 लाख का इलाज का बीमा की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव कराने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली व तसल्य योजना निम्नलिखित में से किस के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबालिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है, इसका नाम क्या रखा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परम रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोवे डायमंड माइन में 2492 कैरेट के एक हीरे की खोज की गई है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह डायमंड माइन किस देश में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचय भागीदारी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 आयोजित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए,
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिटेड पोर्ट, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टिन कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, टिन कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्द पोर्टल पर लॉन्च की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार। और ये रहा आप लोग के बीच क्विज का क्वेश्चन। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के पैरा एथलीटों द्वारा जीते गए पदक से संबंधित गुट पर विचार करें। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा, और पिछला सेट का जो आंसर होगा सेट 65 का आंसर डी होगा। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टेलीग्राम में एक दिन पहले ही प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और साथ में आंसर की डाल दिया जाता है, जिसको आप सेट बनाकर उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया है, और वीडियो अगले दिन सुबह रिलीज की जाती है। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। धन्यवाद।